हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से ईरान, इजराइल, अमेरिका द्वारा जो युद्ध छिड़ा है, जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हम भारत शुरू से शांति का पक्षधर रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से एक पूरे देश में, पूरे विदेश में, पूरे विश्व में हमने एक संदेश देने का प्रयास किया था नेहरू जी के टाइम में, इंदिरा जी के टाइम में, कि आक्रमण किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। युद्ध अपने आप में एक समस्या है, तो वो समाधान कैसे हो सकता है। और कोई भी सॉवरेन कंट्री है, उसमें इस प्रकार का कोई अतिक्रमण जो है वो घातक है। और ये मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार अमेरिका ने खुमैनी को, जिस प्रकार उन्होंने, मैं यही कहना चाहूँगा, उनको मारा है, तो कोई भी देश को एक स्वतंत्रता है कि कोई भी देश, हमारे कौन लीडर है वो डिसाइड करे, हमारी क्या वहाँ के कल्चर क्या होंगे, वहाँ के रीति रिवाज क्या होंगे, वो देश को डिसाइड करना है। और ये अगर हम यूएन चार्टर की बात करें, 2 उसका ब्रैकेट 4 अगर देख लें, 2(7) ब्रैकेट देख लें, उसका भी वायलेशन है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 51 का देख लें धारा, उसमें वो भी वही कहता है। और एक तरफ हम भारत तो भाई यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है, लेकिन जिस प्रकार लोग, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, जिस प्रकार चीज़ें आ रही हैं, क्या किसने ये हक दिया है? वेनेजुएला की बात आप देख लें, ईरान की बात देख लें, तो अगर सारी चीज़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एक, जिसे कहा जाए कि विश्व में अगर सुपर पावर कोई है तो मैं हूँ, अमेरिका है, ये चीज़ें सामने नज़र आती है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, भारत का स्टैंड क्या है। अगर आप थोड़े कुछ दिन पहले की मैं बात करूँ, वाजपेयी जी की उक्ति देख लें, मिडिल ईस्ट में उनकी भूमिका, उनका भारत की नीति क्या रही है, वाजपेयी, इनके मोदी जी की नीति क्या, दोनों बड़ा कंट्राडिक्टरी है। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो वाजपेयी जी की जो नीति है, उससे विरोधी हो जा रहे हैं? और कोई अभी तक कोई क्लियर कट स्टैंड नहीं लिया है कि हमें करना क्या है। जो हमारे परंपरागत मित्र हैं ईरान, उसके साथ भी आप नहीं हो। तो इसलिए मैंने कहा कि ये कहीं न कहीं मोदी जी हमारे वो आज भी मौन बने हुए, मौनी बाबा बने हुए, और अमेरिका जो है ट्रंप के इशारे पे ये काम करते हैं। उनका जब तक कोई बातें ना हो तब तक ये मुंह भी नहीं खोलेंगे। लेकिन वही बात करो, जैसा कि सर, जिस तरीके से उनके सुप्रीम लीडर मारे गए ईरान के, हर जगह से विरोध का प्रदर्शन आ रहा है। दिल्ली हो गई, वो पाकिस्तान हो गया, कल अलग अलग राज्यों में भी, लखनऊ, जम्मू, हर जगह से, और दिल्ली में भी कल जंतर मंतर में प्रदर्शन निकला, कैंडल मार्च निकला। उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहा था कि भारत सरकार को एक स्टैंड, क्लियर कट स्टैंड होना चाहिए कि आप ईरान के साथ हैं या नहीं है, या क्या है, तो कौन आपके साथ होंगे। विदेश नीति का मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा असमंजस की स्थिति इन्होंने बना के रखा है, और यही एक कारण है कि भारत के साथ भी कोई खड़ा नहीं होता है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज भी जो मोदी जी, इस मायने में आप वहाँ इजराइल जाते हैं, और जिस प्रकार मैंने कहा कि जो मानवाधिकार की जो हनन हो रही है, तो क्या आपके हीरो कौन है, ये तो उनको डिसाइड करना होगा। और या तो फिर वाजपेयी जी की बातों को खंडन करें, मध्य एशिया के बारे में, या तो उनकी बातों को खंडन करें। तो इनकी चुप्पी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए संकट का कारण बन रहा है। और एक मोदी जी को ये सुनिश्चित करना चाहिए, जितने भी गल्फ़ कंट्रीज में, वहाँ पे जितने भी हमारे भारतीय लोग हैं, वो सुरक्षित कैसे वापस आए, उसके बारे क्या हमारा होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी की पूरी सरकार एक पलायनवादी हो गई है, अपनी जिम्मेदारी से भागती है। अब यही बात, जैसे कि सर, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि हमारे कई हिंदू लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो भारत के लोग हैं, लोग वीडियो बना बना के भी छोड़े, चाहे दुबई से भी कई स्टार हो गए, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हो? सरकार ने ऐसे एडवाइजरी तो जारी की है, साफ तौर पे उन्होंने मतलब बोला है कि काम कर लेंगे, लेकिन आप इसको मैं हिंदू की बात नहीं, कोई भारतीयों की मैं बात करूँगा। और केवल एडवाइजरी देना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण से कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप उनको सुरक्षित आएँ, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये मैं आज जरूर कहना चाहूँगा कि इनकी चुप्पी, ये मैं समझता हूँ कि अपने विदेश नीति के बारे ना बोल रहे हैं, ना कोई ये कर रहे हैं, ना स्टैंड का क्या है वो क्लियर नहीं है। इसलिए मैंने कहा असमंजस में मोदी सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।